राजनीति तूफान में घिरी हजरत बल दरगाह। आई अहमद वानी जी का लेख है। राजनीतिक तूफान में घिरी हजरत बल दरगाह। श्रीनगर स्थित प्रतिष्ठित हजरत बल दरगाह की आधारशिला पट्टिका के साथ 5 सितंबर 2025 को तोड़फोड़ की गई। इस पट्टिका का अनावरण जम्मू और कश्मीर वक्फ बोर्ड ने किया था। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह से युक्त इस पट्टिका का उद्देश्य पैगंबर मोहम्मद PBUH के पवित्र अवशेष वाले इस पावन स्थल के जीर्णोद्धार कार्य का स्मरण करना था, लेकिन इसके बजाय इसने एक तूफान खड़ा कर दिया, जिसने इस आध्यात्मिक स्थल को आस्था, पहचान और राजनीति के मुद्दे क्षेत्र में बदल दिया। इस घटना ने कश्मीर की नाजुक दरारों को उजागर किया है और मतभेद के बारे में बातचीत की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित किया है। डल झील के प्रशांत तट पर स्थित हजरत बल दरगाह से कहीं बढ़कर है। यह कश्मीर इस्लाम की आध्यात्मिक धड़कन है। ईद ए मिलाद और अन्य त्योहारों पर लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करने वाली यह दरगाह घाटी के सांस्कृतिक और आर्थिक ताने बानों में रची बसी है। यहाँ खासकर अशोक चिन्ह जैसे राष्ट्रीय प्रतीक से जुड़े किसी भी बदलाव के लिए गहन संवेदनशीलता की आवश्यकता है। भाजपा द्वारा नियुक्त अध्यक्ष डॉक्टर दरख अंद्राबी के नेतृत्व वाली वक्फ बोर्ड ने एक चूक की पट्टिका पर राष्ट्रीय प्रतीक को उकेर कर बोर्ड ने दरगाह के जीर्णोद्धार को सरकार द्वारा प्रेरित एकीकरण के कार्य के रूप में प्रस्तुत किया। उनके श्रद्धालुओं को यह पवित्र स्थान में घुसपैठ करने जैसा लगा। कुछ लोगों ने तो इस्लाम में अलंकारिक चित्रण के प्रति विमुखता का हवाला देते हुए इसे मूर्ति पूजा करार देकर इसकी निंदा की। ईद ए मिलाद के अवसर पर श्रद्धा अनादर में बदल गई और श्रद्धालुओं ने पट्टिका को क्षतिग्रस्त कर दिया, नारे लगाए। उनका गुस्सा सोशल मीडिया पर भी दिखाई दिया। एक्स पर की गई पोस्ट ने गहन भावनाओं को प्रस्तुत किया। कश्मीर वायलेंस ने घोषणा की, हजरत बल हमारी आत्मा है। ऐसे प्रतीक चिन्ह क्यों थोपे जा रहे हैं जो हमारी आस्था के विपरीत है? रिस्पेक्ट और सीरेंस एट वैली ट्रस्ट ने कहा है कि यह विकास नहीं है, यह नियंत्रण है। वक्फ बोर्ड को जवाब देना होगा। डिजाइन को लेकर एक स्थानीय विवाद बड़े राष्ट्रीय विवाद में बदल गया, जिसमें तोड़-फोड़ के वीडियो ने आक्रोश और प्रतिरोधी दृष्टिकोण को हवा दी। राजनीतिक प्रतिक्रिया ने इस घटना को तमाशे में बदल दिया। डॉक्टर अंद्राबी ने इस तोड़फोड़ को संविधान पर आतंकवादी हमला करार देते हुए जन सुरक्षा अधिनियम के तहत हिरासत में लिए जाने की मांग की। उनकी एक्स पोस्ट हमारे राष्ट्रीय प्रतीक का अपमान, भारत की सहिष्णुता पर हमला है। न्याय होगा, न कि धार्मिक संवेदनाओं की अनदेखी करते हुए अलगाव को और गहरा किया। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने संयम बरता और प्रतीक की जगह पर सवाल उठाया। मैंने इसे कभी किसी मस्जिद में नहीं देखा। वक्फ बोर्ड को माफ़ी मांगनी चाहिए। उनकी एक्स पोस्ट एट उमर अब्दुल्ला
एट उमर अब्दुल्ला। आइए आस्था का सम्मान करें और इसका शांतिपूर्वक समाधान करें। को साहसिक न होने के कारण आलोचना झेलनी पड़ी। पीडीपी की महबूबा मुफ्ती ने भी इस आक्रोश का समर्थन किया और इस पट्टिका को उकसाने वाली कार्रवाई करार दिया और इस निंदा के लिए वक्फ बोर्ड के खिलाफ आईपीसी की धारा 295 ए के तहत कार्रवाई की मांग की। उनकी पोस्ट श्रद्धालुओं ने अपनी आस्था के प्रति प्रेम के कारण ऐसा किया। इसके लिए वक्फ बोर्ड का अहंकार जिम्मेदार है। श्रद्धालुओं से मेल खाती थी, लेकिन इसने भीड़ को कार्रवाई को उचित ठहराया, जिससे और ज़्यादा मतभेद या डिवीजन का खतरा पैदा हो गया। अनुच्छेद 370 के बाद के कश्मीर की पृष्ठभूमि में उपजा यह संघर्ष दर्शाता है कि प्रतीक कैसे संघर्ष भड़का सकते हैं। राष्ट्रीय प्रतीक, जो अन्यंत्र गौरव का प्रतीक है, को घाटी में कुछ लोगों ने सरकार द्वारा दायरे से बाहर जाने के रूप में देखा। इसके बावजूद तोड़फोड़ कोई समाधान नहीं है, यह गैरकानूनी है। इस्लामी परंपरा द्वारा स्थापित नागरिक व्यवस्था का उल्लंघन है। कुरान 4:459 की हिदायत, ईमान वालों, अल्लाह का हुक्म मानो, रसूल और तुम्हारे बीच जो लोग सत्ता में हैं उनका हुक्म मानो, सार्वजनिक नैतिकता के भाग के रूप में सामाजिक व्यवस्था पर जोर देती है। मुस्लिम बहुल राष्ट्र इस संतुलन को दर्शाते हैं। इंडोनेशिया स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जकार्ता की इस्तिक्लाल मस्जिद अपने परिसर में औपचारिक उपकारा बंडेरा का आयोजन करती है। सुरबया में मस्जिद की मीनारों से मेरहा पुतही झंडे लहराते हैं, जो आस्था और नागरिक गौरव को सम्मान के साथ जोड़ते हैं। मलेशिया माह अगस्त सितंबर के दौरान मस्जिद कीबर, जलूर, गेमिलांग अभियानों में शामिल होती है, झंडे फहराती है और देशभक्ति की गतिविधियों का आयोजन करती है, जो सद्भावना का प्रतीक है। कजाकिस्तान आस्ताना ग्रेड मस्जिद अपने डिजाइन में राष्ट्रीय रंगों को परोती है, धार्मिक वास्तुकला को नागरिक पहचान के साथ जोड़ती है। सऊदी अरब ध्वज, जिस पर शहादत अंकित है, सख्त दिशा निर्देश के तहत प्रतिष्ठित है और राष्ट्रीय दिवस पर गरिमा के साथ प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाता है। अमेरिका राष्ट्रीय ध्वज संहिता के तहत चर्च अपने धार्मिक स्थलों के अंदर स्टार्स एंड स्ट्राइप्स को प्रदर्शित करते हैं, जो स्पष्ट नियमों के माध्यमों से आस्था और राष्ट्र में सामंजस्यता स्थापित करता है। ये उदाहरण दर्शाते हैं कि नागरिक और धार्मिक प्रतीक, परंपरा, सम्मान और स्पष्ट प्रोटोकॉल द्वारा निर्देशित होने पर एक साथ रह सकते हैं। भारत अपने राष्ट्रीय प्रतीक को कानून के माध्यम से नियंत्रित करता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि उसके उपयोग पर होने वाले विवादों का निपटारा संस्थागत रूप से किया जाए, न कि भीड़ द्वारा। तोड़फोड़ दंडनीय परिणामों को आमंत्रित करती है। वैध रास्ता प्रशासनिक या न्यायिक समीक्षा में निहित है। वक्फ बोर्ड ने उलेमाओं या श्रद्धालुओं से सलाह मशवरा न करके गलती की और श्रद्धालुओं ने
कानूनी रास्ता अपनाने के बजाय तोड़फोड़ करके गलती की। राजनेताओं ने राजनीतिक लाभ के लिए मतभेद को बढ़ावा देकर गलती की। नतीजा एक पवित्र स्थान का अनादर हुआ, एक नागरिक प्रतीक का अपमान हुआ और विश्वास का शरण हुआ। कश्मीर बेहतर पाने का हकदार है। वक्फ बोर्ड को अपनी इस चूक के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए और विश्वास बहाली के लिए धार्मिक विद्वानों से संपर्क करना चाहिए। श्रद्धालुओं को अपनी शिकायतें भीड़ के जरिए नहीं, अदालतों के जरिए करनी चाहिए। अंद्राबी अब्दुल्ला और मुफ्ती जैसी नेताओं को बयानबाजी के बजाय बातचीत को प्राथमिकता देनी चाहिए, जैसा कि एट पचेन वैली ने एक्स पर पोस्ट किया कि हजरत बल राजनीतिक के लिए नहीं, इबादत के लिए है। घाव न दीजिए बल्कि मरहम लगाइए। दोस्तों, अच्छा लेख है भाई। वो हमारा जो शेर का चुनाव है भाई, अशोक क्या कहते हैं, वो शेर वाला चिन्ह है जो, उसका कुछ लफड़ा है। ये राजनीतिक तूफान में घिरी हजरत बल दरगाह, IP अहमद वानी का जी लेख था ये। अगर आपको जानकारी और वीडियो हमारी अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर भी करते रहिए दोस्तों, हौसला बढ़ाते रहिए।